नमस्कार। गपशप जंक्शन में आज के हमारे गेस्ट हैं सुपर डैड अलायंस के फाउंडर संतोष आचार्य। ये एक ऐसी मुहिम है जो नए दौर के पिताओं को सशक्त बना रही है। यह एक मजबूत कम्युनिटी है जो पिताओं को सपोर्ट, गाइडेंस और भाईचारे का एहसास देती है। इनका मिशन है कि हर पिता अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल हो और रिस्पॉन्सिबल रहे। पेरेंटिंग, माइंडसेट और बॉन्डिंग पर इनका काम वाकई अप्रिशिएबल है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी और जानते हैं सुपर डैड बनने का राज। सो वेलकम टू द शो संतोष जी। थैंक यू। तो ये सुपर डैड अलायंस के बारे में थोड़ा सा, अगर हम आगे क्वेश्चंस लेने से पहले अगर आप थोड़ा सा बता दें। ओके, तो सुपर डैड्स अलायंस एक मूवमेंट है एंड इट्स अबाउट मेकिंग मेन मोर कैपेबल एट फैमिली एट होम। एक इमोशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है जो मेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कम्स फ्रॉम यू नो there's a quote somebody quoted on Facebook that uh, unless boys learn, हम्म। men don't learn. Will the boy learn or the men will learn? हम्म। So now it is like the boys are in dilemma and the men don't know what to do. So the men have to learn and be a role model for the next generation in राइट। their family. हम्म। So for a long time, men have been, disconnected. They have been living in a silent world, lonely world. राइट। They don't share their feelings, हम्म। and roughly about 70% of men don't feel their feelings. They can't name it. That's the condition right now. अच्छा। So if men in the family, if the father, he doesn't regulate his emotions, if he cannot name it, if he cannot be an emotional leader, हम्म। then the child automatically learns from him, not by what he teaches, but what he does. So the children feel that what the father does is the normal. So if the father is numb, the children also become numb. ओके, सो इट passes from one generation to the next. Yeah, एक्सप्रेसिवनेस नहीं रहती है, इसलिए नहीं शायद रहती है। एक्सप्रेशन बच्चे भी नहीं, एक्सप्रेशन को एक्चुअली देखते ही नहीं है तो वो समझते ही नहीं होंगे इसमें शायद। ऐसा है कि सी almost all men are working, they are हम्म। providing for the family, हम्म। okay, but काफी जनरेशन से ऐसा था कि men are supposed to provide for the family, हम्म। but एक नर्चरिंग का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। तो फादर वॉज नेवर अ नर्चरर, ही वॉज ओनली राइट। अ प्रोवाइडर। हम्म। बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि चिल्ड्रन वांट फादर टू नर्चर। तो नर्चरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी टाइम से है, बट लोगों को नहीं पता है। हम्म। तो when the father is strong, when the father becomes a nurturer, the children grow emotionally strong and they are more able. तो अगर हम बात करें कि जो इमोशनल चैलेंजेस हैं मेन के, हम्म। अ, ये जैसे आपने बताया कि बच्चों इमोशनली एक्सप्रेशन होना चाहिए फादर का, जिससे कि बच्चों में भी ये चीज आए। बच्चों में हम्म। मैं मेनली बात करूंगी सन्स, हम्म। क्योंकि डॉटर्स आई थिंक दे आर फीमेल विमेन जो है वो इमोशनली एक्सप्रेसिव होती हैं बाय नेचर आई गेस। हम्म। ये जो इमोशनल लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं फॉर मेन कि वो हम्म। एक्सप्रेस करें, हम्म। व्हाट डज दैट लुक लाइक इन एवरीडे लाइफ? In everyday life, it looks like the father is communicating with their family हम्म। and he is talking about his feelings. He is telling the children to name their feelings. हम्म। And rather than being silent in the family, he is expressive. He is talking. हम्म। He is nurturing the kids and he is also nurturing his wife. See, it's a complex topic. Uh, हम्म। सबसे पहले बात तो ये होता है कि जो men है, they learn from their fathers. हम्म। Okay. So wherever the father was silent, they didn't learn the lessons. बिल्कुल। So now they don't know what to teach the children. हम्म। So that is one part. Then there are men who had,
fathers who were providers, but they were reactive. हम्म So they didn't feel, the love from the father. So they have father wound. तो वो लेके वो आगे चलेंगे तो वो उनके बच्चों को वही दे सकते हैं जो उनके पास है। हम्म तो उन्होंने कभी सीखा नहीं है। द थिंग इज वुमेन, मैं जो करता हूँ इसके लिए, इसमें कैसा है कि मेरा जो है, आई हैव टू पार्ट्स। आई लीड विथ मैन, हम्म बट when the learning comes, it's for men and women together. So there is one part for men, one part for women. Now what happens is, I see when clients come to me हम्म that women also withdraw. Okay, men disconnect, women withdraw. हम्म इसमें कैसा होता है कि men, when they learn from the silent fathers, they learn that if there is something you don't know what to do, the best action is to disconnect. So they go silent. हम्म That is a norm. हम्म And women are expressive with other women, but not with the men. हम्म Okay. So she may try to communicate, but when she doesn't get an answer, हम्म she will start withdrawing. हम्म And women are more of feelers, and men are more of logic. हम्म So for women, कोई एक इंसिडेंट हो गया तो they want to complete it emotionally, to forget it हम्म or forgive. हम्म तो वो नहीं होता तो उनका पास्ट चलते रहता है कि ये हुआ था। तो कभी भी हो 10-12 साल के बाद भी वो दे विल कम विद ऑल दोस थिंग्स कि यार 12 साल पहले तुमने ये किया था। एंड मैन विल बी लाइक, यार इनको क्या क्या याद रहता है। हाँ, तो एक तरह से अगर मैं इसे समझूं तो ये है कि थ्रू जनरेशंस men are not used to expressing themselves actually in any way emotionally or या otherwise, इसलिए वो फैमिली में डिस्कनेक्ट होता है। हम देखते भी है कि फादर्स ऑफिस से आते हैं, खाना वाना खाए, अपने कमरे में रिटायर हो गए, तो वो कम्युनिकेट कम करते हैं। तो ये जो आपका जो एक मुहिम है उसमें यह है कि यू आर टीचिंग मेन fathers to express themselves and this way they can connect better with विद द their चिल्ड्रन। children. Uh, एंड दूसरा मतलब जो पार्ट है ना, इज हम्म सी फादरहुड ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द मैरिज। हम्म तो वन इज हिज सेल्फ, जो हम्म उसका पास्ट है उसके फादर के साथ में, हम्म अ, उसके मदर के साथ में, दैट इज हिज हम्म, सेल्फ एंड हिज पास्ट। Second is marriage, because marriage is an environment where your children are growing. बिल्कुल। So children want to see a father loving their mother हम्म in communication. हम्म Okay. So they want to see that, हम्म and they want to see small fights also, हम्म and how they overcome those fights. हम्म Children learn from that. हम्म And when the marriage environment is so conducive that children can learn and grow, हम्म children are more happy. हम्म So there are three parts to it. One is the self, जो past wound है, personal wounds है. हम्म Second is marriage, and third is the parenting, जो fatherhood है. हम्म। अच्छा, इसमें हम बात वैसे मेल्स की कर रहे हैं, पर आजकल जो मतलब ये भी सिनेरियो होता है हम्म कि जो वाइफ्स हैं, ट्रसल्स बहुत ज्यादा है बिकॉज आजकल ईगो सबकी बहुत बड़ी है। तो हम्म उस केसेस में लड़ाइयां घर में होती ही हैं, तो ऐसी हम्म चीजों को कैसे हैंडल करें? बिकॉज अब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे लड़ाई हो और उसके बाद सॉर्ट आउट हो, तो ये चीजें हम आजकल देख भी रहे हैं सोसाइटी में, इसके हमारे डिवोर्सेस भी बहुत हो रहे हैं और हम्म सेपरेशन भी बहुत हो रही हैं। तो हम्म ये चीजें एक्चुअली इसमें मैंने देखा है कि जो फैमिली को बचाने के लिए जो आदमी चुप हो जाता है, हम्म। तो उसके इमोशंस को फिर वो कैसे ना वो एक्सप्रेस कर सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर लड़ाई होगी। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? See, कोई चीज को नहीं एक्सप्रेस करोगे तो कुछ होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला नहीं है। बिकॉज दैट सिचुएशन इज स्टिल देयर। यस। हाँ तो आप जाओ 2-4 दिन के बाद भी आओ तब भी वो सिचुएशन तो वहीं पे है। हाँ बिकॉज यू डिडंट हैंडल इट, इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। हाँ। तो मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने में यू हैव टू बी ओपन, यू हैव बोलना टू है बी पड़ेगा, ओपन, आपको बट बात करनी पड़ेगी, मैं कम्युनिकेट बताता हूँ करना। होता क्या है। हम्म अक्सर क्या होता है कि मेन आर लर्न टू फिक्स अ प्रॉब्लम। हाँ ओके। सो बेसिकली दे आर अ फिक्सर्स, लाइक उनको
कोई भी अगर उनका वाइफ कोई प्रॉब्लम लेके आता है हम्म तो ही इमीडिएटली लुक्स एट के व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन. हम्म Okay. Now, instead of looking for a solution, he has to listen to his wife हम्म first logically, हम्म, then emotionally, and then talk to her on a emotional level. So that becomes very difficult for a man. क्योंकि वो अच्छा. पूरा देखो मेन के लाइफ में आप देखोगे तो मेन wherever they work they have lot of challenges at work. हम्म So they have to be logically alert कि भाई अब मेरा बॉस क्या बोलने वाला है. So what should I be saying, talking to him? And then there will be a lot of things in the work that he carries home और हम्म वो सारा स्ट्रेस होता है उसके पास. हम्म, So तो listening to something and then listening emotionally is becomes a very difficult task. And for a person who cannot regulate his emotions, it is very difficult. So it shows up as suppressed anger हम्म. and control. So they will start controlling at home. Okay, controlling other people, you mean? Yeah, controlling their own emotions. नो कंट्रोलिंग पीपल कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. हाँ तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सॉल्यूशन दे विल फायर बैक. तो देर आर लॉट ऑफ मेन हु आर एंग्री मेन. हाँ मैं वो स्पेस में भी था. हाँ तो सप्रेसिंग अदर पीपल बिकम्स मोर कंफर्टेबल. हाँ, एग्जैक्टली वो देन अपने दे लिए डोंट टॉक इजी हो अबाउट इट. जाता है. या हाँ, दैट इज एन इजी वे टू हैंडल द सिचुएशन एक्चुअली. या अगर हम बात करें कि देर आर मिथ्स एक्चुअली फादरहुड और मैस्कुलिनिटी के लिए, कि क्या चीजें मेन को होल्ड बैक करती हैं? सी देर आर लॉट ऑफ मिथ्स. उसमें से 3 मिथ ऐसा है. हम्म एक तो बचपन से फॉर मेन इट इज दे आर टोल्ड दैट यू कैन नॉट क्राई एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग. Okay, this is said in different manners. हम्म Okay, strong men don't cry is one version, हम्म but इसके हर फैमिली में हर स्टेट में अलग अलग वर्जन होंगे इसके. So this is basically what they have been told. Now this is told either by their father or their friends or they learn from the peers कि ये ऐसा है करके. So maybe some men are not told about this, but they have learned through their peers. हम्म Second is they are told that you are a provider, you have to earn money, and that is your job. हम्म Okay. So they go out, work hard, earn money, हम्म and now people are saying कि तुमने पैसा तो दे दिया, अभी तुमको नर्चर भी करना है. हम्म So that becomes a difficult thing to understand कि भाई क्या क्या करूँ मैं. हम्म So third thing is कि from childhood they have been fixing things. They have to know how to fix things. So they keep fixing. Now they never felt for themselves. So they started fixing for themselves. So that fixing became seeking silence या फिर इमोशनल को नम करो इमोशन को. तो डिस्कनेक्शन इज द इजिएस्ट मेथड टू हम्म. numb your emotions. And third is anger. So when you suppress your emotions it bottles up and throws up as ऐसे anger. नहीं. Yeah. इस बारे में एक बात भी बहुत कम होती है एक्चुअली. वी टॉक मोस्टली अबाउट विमेन, उनका सपरेशन, उसमें ये जो मेन जिस उससे गुजरते हैं इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना मतलब जो कि इस वक्त बहुत जरूरत है ऐसे टॉपिक्स को बात करने के लिए. तो यू आर रियली डूइंग ए गुड जॉब. मतलब सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है. और हाफ पॉपुलेशन तो है ना, वी टॉक अबाउट वुमेन एज हाफ पॉपुलेशन, बट वी Hmm. टॉक वेरी लेस अबाउट मेन Hmm. के क्या इश्यूज हैं. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाह रही थी कि फादर्स वर्किंग होते हैं मोस्टली, Hmm. एज यू सेड प्रोवाइडर्स हैं. तो Hmm. उनको बाहर जाना होता है, काम करना होता है, तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है कनेक्शन के लिए. तो हाउ कैन अ वर्किंग फादर क्रिएट अ कनेक्शन इवन विद दिस लिमिटेड टाइम? See, ये वापस एक मिथ है कि कनेक्शन के लिए टाइम नहीं है. Now we are in an age where we were longing for this age where digital connection is there. So we can do video calls, we can do phone calls, we can do text. So there are a lot of options right now. So if somebody is away from home, they can still be connected to the kids. So
knowing your kids schedule हम्म, will help you कि कैसे कनेक्ट करना है। कि वो समझो आपका किड उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है आज, तो वो होके आ गया, तो यू नो बाय व्हाट टाइम योर किड विल कम बैक, हम्म, so you can gently ask कि क्या हुआ, how was it, so these things, kids love to talk, so मेरे भी बच्चे जब बाहर से आते हैं ना, हम्म, they want to say talk so many things. now मेरे यहाँ पे किस्सा ऐसा है कि मेरी बेटी आती है, तो शी विल कम एंड टॉक टू मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। मम्मी से तो अलग बात होता है, बट शी विल कम एंड टॉक टू मी सो मेनी थिंग्स, एंड समटाइम्स माय वाइफ डिस्कवर्स कि भाई शी इज टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स विच शी डिडंट टेल मी। So, because I am listening, she wants to talk to me and she wants to tell me everything. So, when you become a listener for your child, हम्म, when you मतलब आप आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ फादर के साथ में, हम्म, he will not react to it. हम्म, Okay. So, one of the things, जो मैंने बहुत लेट सीखा है कि it's okay to fail. हाँ, इट्स And ओके टू if you फेल। fail, हम्म, it's not that you are not enough. You हम्म, are still enough. हम्म, That failure is a lesson. हम्म, So ये अगर बच्चों को पहले से पता होता है, हम्म, तो even if they do mistakes, they हम्म, will come and tell you कि I made this mistake and now I am correcting it. So that gives them confidence कि भाई मैं आगे बढ़ सकता है, हम्म, even if I fail, I know how to correct it or how to fix it. हम्म। तो बेसिकली एज अ लिसनिंग फादर, डोंट बी जजमेंटल। बच्चों का Hmm. सुनिए और उन्हें Hmm. टाइम दीजिए सुनने के लिए, उनकी Hmm. बात सुनने के लिए टाइम देना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इस तरह से आप एक अच्छा बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बना सकते हैं। Yes. एक बॉन्ड भी बना सकते हैं और उसके नर्चरिंग में हेल्प भी कर सकते हैं। विद बीइंग अ प्रोवाइडर अगेन यू कैन बी अ नर्चरर आल्सो। कभी कभी है ना, हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि you listen to your child हम्म, and they say so many things, हम्म, एंड आफ्टर लिसनिंग ना आपका जो कंसर्न है वो उठ के आता है कि यार हम्म, उसने ये जो बोला इसमें कंसर्न है, हम्म, उसमें कंसर्न है। तो ये उन चीज़ों को इमीडिएटली फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हम्म। यू कैन आंसर देम और टेल देम स्टोरी वाइज लेटर व्हेन यू आर विद देम। अच्छा। ओके। सो जैसा क्या होता है कि समझो बच्चे बाहर जाते हैं, दे मिंगल विथ पीपल, हम्म, एंड समझो कि फ्रेंड्स बनाया, ये किया वो किया। अब जैसे मैं बताता हूँ, 2-4 दिन पहले ही मेरी बेटी बोलती है कि उसका एक फ्रेंड है, तो शी शी स्पेंड्स मनी। हम्म, ओके। सो आई टोल्ड हर इट्स नॉट गुड के एवरी टाइम somebody spends for you, हम्म, so you have to pitch in, pay 50-50. That is more honorable and respectful. So these are small lessons, you don't have to immediately tell them, हम्म, but you can tell them later. हम्म। मतलब उसने आपको, बेटी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक फ्रेंड है जो कि स्पेंड करता है उस पे या करती है, जो भी फ्रेंड है, और आपने उसको उस टाइम नहीं कुछ कहा। यू नहीं, उस टोल्ड टाइम हर नहीं कहा। लेटर ऑन कि या, ये इक्वल रखिए आप। ओके, नाइस। हाँ, ये so चीजें। that's something they हाँ, learn. हाँ, इमीडिएट रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। Immediate reaction नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ज्यादातर जो मतलब विमेन तो फिर भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है। फॉर मेल्स और फादर्स अगर मैं कहूँ, दे स्टिल हेजिटेट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो वो या, अपनी जैसे मेंटल हेल्थ है कि बच्चे के वो एक्सेप्टेंस थोड़ा इतना ओपन नहीं होता। तो ये क्यों रहा है? ऐसा क्यों होता है? मतलब इट इज मोस्टली फॉर द मेल। मेंटल हेल्थ तो देखो अभी ऐसा है कि with the increase in technology हम्म, and everything, हम्म, now I feel that people are working more than ever, बिल्कुल। and people are multitasking a lot. हम्म, ओके। तो मान लो कि वो चलने जाते हैं, हम्म, तो या तो पॉडकास्ट सुन रहे हैं या हम्म, कुछ सुन रहे हैं, हम्म, मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, हम्म, तो दे आर डूइंग डूइंग टू मेनी थिंग्स हम्म, एट सेम टाइम, हम्म, whereas to tell them to take a breath, हम्म, it's like to take some time to breathe is also हम्म, very difficult. Say they are on continuously
ओवर परफॉर्मिंग। राइट, मतलब उन्हें अपने आप को थोड़ा सा इतनी सारी चीजों से थोड़ा फ्री करना पड़ेगा। या आप देखिए, आप इन द 70s हम्म। it was like when my parent was working, my father was working, it was like 9 to 5, एंड उसके बाद में हम लोग फ्री होते थे, हम हाँ। लोग किसी के घर जाते थे, इनके घर जाते थे, उनके घर जाते थे। तो ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग, नाउ वी डोंट सी दोज पीपल ऑल्सो। बिल्कुल। तो कभी साल में, या कभी समझो 10 साल में एक बार किसी के घर में शादी वगैरह है, हम्म। तब हम लोग मिलते हैं। हम्म। या फिर कोई फंक्शन है, किसी ने इनवाइट किया तो जाते हैं। दैट्स द लाइफ वी आर लिविंग। वी आर मोस्ट पीपल आर वर्किंग ऑलमोस्ट 12 hours नाउ। हम्म। क्योंकि ट्रेवलिंग टाइम भी अगर हम उसमें मिला लें तो 12-14 घंटे तो हो और ही उससे जाते ज्यादा हैं। भी हो जाता है। बड़े शहरों में तो हो ही जाते हैं। यस। तो क्या सिंपल मेंटल वेलनेस रूटीन्स या टिप्स आप देना चाहेंगे बिजी फादर्स को? जैसे हम बात कर रहे हैं कि 12-14 घंटे तो बाहर आदमी रहता ही है, या एक्चुअली मुझे लगता है कि आजकल दोनों पार्टनर्स भी काम कर रहे होते हैं, शायद दोनों अंडर प्रेशर रहते हैं, इसलिए भी मेंटल हेल्थ एक यस इशू है। यस, दोनों दोनों अंडर प्रेशर रहते हैं। हाँ, दोनों ही अंडर और प्रेशर। ये जो जो प्रॉब्लम घर के अंदर है, हम्म। अगर मेन आर डिस्कनेक्टेड, हम्म। एंड व्हेन इट कम्स टू अ हम्म। वर्किंग वुमन क्या, जो हाउसवाइफ्स है, वो ऑल्सो दे ऑल्सो विड्रॉ। हाँ, बिल्कुल। ओके, बिकॉज दे सी अ पैटर्न दैट men आर डिस्कनेक्टिंग, हम्म। एंड दे डोंट टॉक, हम्म। दे डोंट वांट टू रिप्लाई। हम्म। ऑलरेडी पास्ट प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं जो कभी हम्म। रिजॉल्व नहीं हुआ। तो देन दे स्टार्ट, यू नो, like instead of communicating they start reacting, एंड धीरे धीरे वो उनके जो फासले ना दिल के, वो इतने बढ़े जाते हैं, भले नजदीक खड़े हैं, बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू ओपनली टॉक टू ईच अदर। सो आई थिंक ये सब मेंटल हेल्थ के लिए रीजन है, एंड देर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म फॉर बोथ men and women हम्म। these days, because they are scrolling on social media, हम्म। and there are a lot of people on social media who want to say that, see, our lives is so good. So it affects them. ओके। So one of the reason can be, people compare a lot. हाँ, हाँ, और बहुत ये ज्यादा हो गया ये। कंपैरिजन हमने चाइल्डहुड से सीखा है, हाँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम से सीखा है। हाँ। तो जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, इट्स ऑलरेडी गॉन। इट हाँ। डजंट मेक समवन गुड, हम्म। इट ओनली मेक्स यू एम्प्लॉयबल। अच्छा, ये जो आप इस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक सिंपल, अगर कोई वेलनेस रूटीन या टिप अगर हम देना चाहें फॉर पीपल, वो फादर्स वी विल से, बिकॉज हम बात मैन की कर रहे हैं, तो So I think they should, bare minimum, they should take a walk, हम्म। and maybe without mobile. हम्म। Okay. And one of the routine I follow is I go to any garden without footwear. I walk on the garden. It's called grounding. तो आप पैरों से चलिए गार्डन में, तो आप फील करोगे कि आपके नीचे ग्रास है। वो ग्रास को फील करिए। नेचर है, नेचर में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए है। व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स, यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो। तो ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव टाइम, यू कैन डू, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे घर पे, कुछ चीज़ों के टेक्सचर होंगे, कपड़ों के टेक्सचर होते हैं, तो फील दैट। तो व्हेन यू डू ग्राउंडिंग, यू कम बैक टू योर बॉडी। ओके। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, वॉट एवर यू नम और बॉटल अप, ये हम्म। आपके दिमाग में नहीं जाता है, अच्छा। ये आपके बॉडी में जाता है। ओके, एंड व्हेन यू डोंट रिलीज इट फ्रॉम योर बॉडी, हम्म। जो हम बोलते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन करो, ये सब करो, इज लेटिंग इट आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो इफ यू बेसिकली। डोंट ग्राउंड योरसेल्फ, ये जाता नहीं बॉडी से, इट स्टोर्स इन अच्छा। योर बॉडी। ओके, आप चाहे समझ रहे हैं कि मैं सोच नहीं रहा हूं तो है नहीं, बट इट इज देयर, वो कभी ना कभी या इट्स निकल देयर, के इट्स आता देयर। है। तो ग्राउंडिंग का मतलब एक तरह से मैं समझूं कि आपने जैसे बताया विदाउट मोबाइल एंड धरती पे पैर रख के जैसे चलना हम्म है, हम्म। तो बात वही है कि आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हो। जब आप मोबाइल हटा देते हो तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो, यू आर माइंडफुल अबाउट हाँ, योर। फॉर सम टाइम यू कैन डू दैट। हाँ।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब हम्म, अगर किसी को ये पता ही है शाम के टाइम वॉक करने आधा एक घंटे के लिए आप मोबाइल छोड़ सकते हैं, ऐसी कुछ हम्म, उसमें प्रॉब्लम हम्म। नहीं होनी चाहिए। और ये बेसिकली एटीट्यूड की बात है, यू वांट टू इम्प्रूव देन यू हैव टू डू इट। Yes, there are a lot of breathing techniques. हाँ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी है। काफी सारे क्रिया है, ये हम्म। है, तो you can get involved in things. हम्म। So if you do it properly, it will release from your body. ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सुपर डैड्स अलायंस की, एंड Hmm. व्हाई डिड यू स्टार्ट इट? I saw, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सब मैंने मेरे लाइफ में देखा है. हम्म। First 10 years of my marriage was lot of pressure, lot of problems. फैमिली प्रेशर था बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स. तो पेरेंट्स मेरे मैरिज में इन्वॉल्व थे. दे हैड देयर डिसीजंस. दे वेर ऑल्सो लर्निंग. हम्म। लाइक उनको भी ये था कि लड़के का शादी हो गया है, अब वो हमारे साथ नहीं बीवी के साथ रहता है. तो वो दिस स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड स्लोली स्लोली थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग अप. हम्म। माँ और बीवी का झगड़ा भी होता था, तो काफी अनबन भी होता था, बहुत कुछ होता था. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लेफ्ट होम कि भाई ये सब चल रहा है तो आई डोंट वांट टू कम होम. एंड 10 साल के बाद में मुझे कुछ लगा कि इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है जो रिपीट रिपीट होते जा रहा है. एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि क्या है करके. एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड रिजॉल्विंग विथ माई वाइफ. एंड मेरा जो लड़का है वो छोटा था, तो कुछ भी होता था ना तो ही वुड टेल मी वेयर इट स्टार्टेड. ही विल पॉइंट आउट कि ये यहाँ से शुरू किया, ये तुमने शुरू किया या अच्छा वाइफ ने अच्छा। शुरू किया. तो ही यूज टू पिक पॉइंट कि कहाँ से ये फाइट शुरू हुआ करके. सो आई कुड अंडरस्टैंड पैटर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो. एंड देन यू थॉट कि ये तो सपोर्ट एक हस्बैंड्स के लिए, हाँ, और फिर फादर्स के मैं लिए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सबको है, सबके हाँ। लाइफ में प्रॉब्लम है. तो मैंने सोचा ये करूँ. एंड देन आई बेसिकली वॉज एन इंजीनियर. हम्म। तो 20-22 साल मैंने इंजीनियरिंग में स्पेंड किया है. हम्म। उसके बाद मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ा तब मेरा हेल्थ कंसर्न था थोड़ा, एंड आई वाज ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर्स एवरी डे ड्राइविंग. एंड देन माय मदर आस्क्ड मी कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, हम्म। लाइक नॉट व्हाट पीपल से बट समथिंग यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. हम्म। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बट आई न्यू दैट आई शुड डू साइकोलॉजी. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग साइकोलॉजी, एंड एमए किया मैंने साइकोलॉजी में. And from there, with lot of mentors, it automatically started evolving ke my core strength is family. हम्म। And I know answers for most things, हम्म। so I can support people. And मैं जब जॉब में भी था या बिजनेस में भी था, मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज मेरे को मुझे पूछते थे कि ऐसा ऐसा फैमिली में प्रॉब्लम है, क्या करूँ क्या करके. करें? अच्छा। तो तब मुझे ये सब स्ट्राइक नहीं होता था कि ये लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं, हम्म। बट आई थॉट दैट दे बिलीव एंड दे कैन ट्रस्ट मी, सो दे कैन टॉक टू मी. हम्म। तो ऐसा है करके. बट देन लाइक वन ऑफ माई मेंटर गिव मी टेस्ट के he gave me 5 questions, send it to everyone, and I sent it to all the people I know. And from there the answers came, guided me कि यार you know more about family and you have solutions for फैमिली family. मेंबर्स। And so from there family was the one thing that came up as a strength. तो मैंने उसको फोकस करके देन आई स्टार्टेड. एंड देन आई गॉट मोर मेंटर्स, तो एवरीथिंग इवॉल्व इनटू दिस. एंड मेरा जो एमए का प्रोजेक्ट था, इट वाज ऑन एंगेजमेंट वर्सेस वैल्यूज वर्सेस कल्चर. तो वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड देन आई वाज थिंकिंग कि ये अगर मैं बी टू बी स्पेस में काम करूँ तो it doesn't make much sense. I should go into B2C because I was always into B2B. तो then that it was like family करना है, B2C करना है, क्या करूँ? It was a question. So there were a lot of things. Slowly the niche evolved into what I'm currently doing.
Now, since you have a community, what are the emotional or mental struggles that fathers in our community have shared with you? आजकल की वो हम मतलब उससे हमें एक ये पैटर्न मिलेगा कि आजकल के यंग फादर्स को या यंग ये लोग जो हैं फैमिली में, इनके क्या इश्यूज हैं, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया. मोस्ट ऑफ देम हैव वर्किंग वाइफ्स. Most of the concerns that come up right now is like the child doesn't share much. उनको ये नहीं पता होता कि उनके चाइल्ड के लाइफ में क्या चल रहा है. हाँ. ओके. और अभी तो रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आया था, एडोलसेंस करके. तो इट टॉक्स अबाउट द प्रेशर द टीनेज चाइल्ड हैड. ओके. Okay, and if you have seen it or not seen it, it's totally terrific because at the start the child is taken to the police station, and it's the case is of a murder, and वो एग्री नहीं करता है, and उसका जो सारा बिहेवियर है, it shows the behavior of his father. It's a mirror of his father, but his father would not do that, but the child did it under pressure. सो कंसर्न्स है लोगों को कि भाई मेरा जो बच्चा है वो सोशल मीडिया में है. भले ही आज आज तो कैसे कि सबके पास मोबाइल है, बट यू कैन नॉट चेक अदर पर्सन्स मोबाइल. इट्स अ प्राइवेसी. So you really don't know what your children are doing outside, and your children are not talking because that was not the norm at home. You never shared with the children, so children don't share with you. There are some parents coming and saying कि भाई मेरे बच्चे हैं, grown up है, they are disconnected and now they don't want to talk to us. So some parents come के my child want to leave home. They लीव don't होम. want to, हाँ, they don't want to stay with me. ओके. तो ऐसा भी है. तो some come with a problem that uh, my wife says I don't feel you. आपको आपको फील करना मुश्किल है, आप आते हो जाते हो बस, ऐसा है. ये कंसर्न भी है. एंड एंगर इश्यूज है. एक तरह से देखें तो जो फैमिली हमें समझती जिस चीज की, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं घरों में, और एक वो बॉन्डिंग रहती थी, क्योंकि शायद उस टाइम वक्त टाइम होता था कि आप साथ बैठते थे. अब वो शायद टाइम खत्म हो गया क्योंकि एवरीबडी हैज दैट मोबाइल, या और आप उसी में बिजी अब रहते. तो खाना खाने बैठे हुए तो भी सबके हाथ में मोबाइल है. हाँ. सबको अपना अपना वीडियो देखना है, यूट्यूब हाँ. देखना है. हाँ. और एक तरफ से क्या हो गया है कि आज आज का जो टाइम है, जब बच्चे टीनेज पे आ जाते हैं ना, तो उनके पियर्स में, उनके फ्रेंड्स में they see that others know so much things about so many things. They are talking about this person, that person. वो मतलब काफी सारी चीजें बात कर रहे हैं वो लोग. तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं आता है. तो जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है, जैसा फ्रेंड्स करके एक सीरियल है. ओके. सो आई हैव सीन माय चाइल्ड सिटिंग एंड वाचिंग इट कंटिन्यूअसली ऑल द एपिसोड्स. सो पहले मैंने उसको पूछा कि भाई क्या कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स करके सीरियल है. तो मेरे फ्रेंड्स ने सब देख लिया है सब, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया. तो आई अंडरस्टूड दैट हाँ, ही वांट्स टू बी एट पेस विद अदर्स, इक्वल है. तो पीयर्स के साथ में वो प्रेशर है कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, तो इनको फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता. तो व्हाट विल ही सी व्हेन ही हैज नॉट सीन इट, ही कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट एंड ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो वो एक पीयर प्रेशर होता है कि हर जगह से ये सीखना है करके. तो वो सीखना इसके लिए है कि नंबर वन इसके एक कम्युनिकेशन के लिए एक रेलेवेंस बनता है व्हेन यू नो समथिंग. ओके. इंटरेस्ट है नहीं है वो अलग बात हो गया, बट टू नो देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन लोड कि लोगों को वो रेडीनेस के लिए देखना पड़ता है. तो बच्चे बच्चे बिजी है इसमें, तो दे वॉच दैट. अच्छा, ये जो आपने बताया बात, ये आपकी कम्युनिटी की एक हम बात कर रहे थे, तो ये कम्युनिटी किस तरह से सपोर्ट करती है डैड्स को गोइंग थ्रू स्ट्रेस, बर्नआउट और लोनलीनेस? क्योंकि ये आजकल एक नॉर्म सा ही हो गया है, जो बहुत ज्यादा ये इश्यूज हैं फादर्स की लाइफ में, अगर मैं कहूँ.
मतलब है तो सबकी लाइफ है, बट सिंस वी आर हाँ, टॉकिंग मोर अबाउट फादर, सो वी विल टेक कीप इट देयर ओनली. yeah. So I'll tell you what. For men, I'll tell you. See, it's first we understand women. Women talk to other women, so they know that my problem is similar to other women. Okay. Now for men, it is totally different. Men, अगर men के साथ बात करते हैं, अगर friends है, तो उनके साथ में उनका most of the talk will be about transactions, या उनके बिजनेस के बारे में या करियर के बारे में डिस्कशन होगा सबसे ज्यादा. एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स कोई डिस्कस नहीं करता है. एंड अदरवाइज इफ दे मीट इट विल बी अ प्लेजर मीट और अ पार्टी काइंड ऑफ थिंग. तो पर्सनल प्रॉब्लम्स जब डिस्कस नहीं होता है, एंड इफ यू आर लोनली, you never know whether this problem affects somebody else or not. So most men believe that my problem is totally unique. ओके. उनको ये नहीं पता कि यही प्रॉब्लम सबकी और प्रॉब्लम. मेन को है, बट दे फील दैट इट इज यूनिक एंड मेरा एकदम अलग प्रॉब्लम है. तो when they come into a community where there is a brotherhood and people come for the same cause, when they talk ke I felt emotionally numb, so others will say I also felt emotional numb, and that is a space for healing for them. So in our community we don't share के भाई तुम्हारा पर्सनल लाइफ में क्या क्या कितना कितना डेप्थ में प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं. We more talk more about feelings. So we talk about what am I feeling right now. Okay. So अगर if I am unhappy, तो what is the reason for unhappiness, तो वो एक बता दिया तो others will point out कि yes I am also unhappy for the same reason. So एक likelihood होता है कि भाई yes my problem is not unique, so this problem is with other men also. तो एक ऐसा होता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, और उसमें ऐसा होता है कि व्हेन पेरेंट्स टेल देयर चाइल्ड कि यू आर स्पेशल. ओके. सो ये बचपन से बोलते हैं, तो मुझे भी बोला गया है स्पेशल है करके, तो मैं भी मानता था कि मैं स्पेशल हूँ. तो दैट बीइंग स्पेशल is a problem of productivity, because when you are special you have to perform. तो आपका कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, आपको परफॉर्मेंस करना है. तो और परफॉर्मेंस का सबको प्रेशर होता है. तो when you try to being unique or special, it creates a lot of problem. Okay. So when you be human, not special, so you come down to lot of people on the same level. तो प्रेशर निकल जाता है. अच्छा. और ये कम्युनिटी करती है एक्चुअली. यस. इंटरेस्टिंग. अच्छा, आपकी कम्युनिटी से क्या आप कोई रियल स्टोरी शेयर कर सकते हैं वेयर इमोशनल सपोर्ट मेड अ बिग डिफरेंस? यस, मेरा अभी तो जो चल रहा है मोस्टली 1-to-1 चल रहा है. तो इमोशनल सपोर्ट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज men will learn to be emotionally present rather than being there and being absent. They learn to become emotionally present. So that itself is a skill, to be present, to see what children want to say, what the wife wants to say, and resolving it. See, we work hard, we do everything for the family. तो बेसिकली वो सारा प्रायोरिटी जो था, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, वो सारा फैमिली के लिए कर रहा है. उसके बाद में प्रॉब्लम कहाँ है, फैमिली में ही है. बाहर कोई इशू नहीं है. बाहर एवरीथिंग इज गुड, गोइंग गुड, यू आर मेकिंग मनी, यू हैव अ गुड करियर, यू हैव अ प्रॉमिसिंग लाइफ, एवरीथिंग इज देयर. बट देन वॉट एवर यू डू फॉर द फैमिली, नाउ इट्स अफेक्टिंग द फैमिली इटसेल्फ. सो अगर आप फैमिली के अंदर प्रेजेंट हो, ओके, एंड you make a decision for your family, so that definitely makes a difference, and it starts with you. Yes, they always say it starts with you. Yeah. तो अगर हम इस बात को एक सम अप करें इमोशनल
हेल्थ के लिए, मैन की कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या, एक शॉर्ट में अगर हम इस बात को समाप्त करें जो हमारा आज का ये डिस्कशन हुआ है, कि मेन हैव टू बी एक्सप्रेसिव, Yes, men have to be expressive. एक्सप्रेसिव They दे have मस्ट। to they have to feel what's happening in their body. ये Okay. इम्पोर्टेंट है। So when I say emotional leadership, जो भी है, हम्म see, I'll tell you what. There are so many relationship coaches in the market. हम्म Okay. There are a lot of experts in the market. हम्म मैंने ये देखा कि इसका रूट प्रॉब्लम क्या है, हम्म बिकॉज you can either talk about attachment or something else, everything, but everything boils down to your habits. आपका जो हैबिट है, हम्म वो हैबिट आपका जो है, आई एम हम्म नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग हैबिट और समथिंग, हम्म बट योर इमोशनल हैबिट। हम्म जो आपका इमोशनल हैबिट है, आप कैसे डिस्कनेक्ट करोगे, कैसे रेस्पॉन्ड करोगे। आप, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी घर के बाहर इज वेरी एक्सप्रेसिव, हम्म इज वेरी वेरी काम, वेरी एक्सप्रेसिव, इज, हम्म उसका कॉन्वर्सेशन बहुत अलग लेवल पे होता है, हम्म बट घर पे आने के बाद वो चुप हो जाता है। हम्म तो घर के अंदर जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और करना चाहते हो, हम्म उनके साथ में, इफ यू बिकम अ लीडर, यू लीव लाइक अ लीडर एंड नॉट विथ कंट्रोल, विथ प्रेजेंस। हम्म। ये है एक्चुअली, ये चीज सबसे समझने की है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट, इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड कम्युनिकेट। हम्म। ये तीन तरह से अगर आप घर में रहते हैं, और एक्चुअली ये मैन के लिए रीलर्निंग है, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्रेशन अपने आप को कभी दिया नहीं। वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये जो आउटकम निकल के आया इस बातचीत का। तो चलिए अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड छोटा सा खेलते हैं। ओके। वन थिंग यू विश योर डैड हैड टोल्ड यू। इट्स ओके टू फेल एंड यू आर इनफ। एक इमोशन जो फादर बनने के बाद अनलर्न करना पड़ा। सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड एंगर। सप्रेसिंग योरसेल्फ। सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड एंगर। ओके, मतलब आपको अपनी फीलिंग्स और को एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, ये या, एक चीज थी। आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्री, हम्म और मेरा एंगर इतना हो चुका था, एक एक लेवल ऐसा था कि एक इंसिडेंट हुआ था। सी, मोस्ट मेन आर राइचियस व्हेन दे आर ड्राइविंग। सब बोलेंगे कि मैं सही हूँ। हम्म ओके। सो देयर वाज एन इंसिडेंट, आई वाज ड्राइविंग एंड अ रिक्शा वाला, ही जस्ट touched my vehicle and went, हम्म and I was like furious. हम्म I went up to him and I started fighting with him. So this was, I think, about 20, more than 20 years back. हम्म So after the incident, I felt कि what was I doing actually? मतलब मैं क्या कर रहा था, मतलब वो anger, it took boiled down to a street fight, हम्म and it could have ended anywhere. Okay. So जब वो एंगर निकल गया, इमोशन सप्रेस्ड हो गए, आज कोई आता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई नो अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस है, आई विल गेट इट रिपेयर। सो आई डोंट हैव दैट फोमो ऑफ मेरा गाड़ी है, गाड़ी का प्रेस्टीज है, एंड गाड़ी को कुछ हो जाएगा। ऑल दोस थिंग्स आर नॉट देयर। अच्छा, योर फेवरेट सेल्फ केयर रिचुअल। ब्रीथिंग, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंडिंग बेसिकली। बेसिकली ग्राउंडिंग। ओके, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मेंटल हेल्थ फॉर यू। ब्रीथ। थैंक यू सो मच। आज का ये जो डिस्कशन था बहुत ही मुझे, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट हम उस पर बात कर रहे थे, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, और आई एम श्योर कि ये लिसनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और उनको अपने को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच संतोष आचार्य। अगर ये बातचीत आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सच्चे और ज़रूरी संवादों के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आप भी कभी ऐसे जज्बातों से गुजरे हैं। चलिए एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ मर्द भी दिल खोल कर बात कर सकें, जहाँ महसूस करना कमज़ोरी नहीं, इंसानियत मानी जाए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।